दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऑर्गेनिज्म जो या तो एक्सटिंक्ट हो गए, धरती से गायब हो गए, या गायब होने की कगार पर पहुंच गए, और उसके कारण भी बताऊंगा कि वो यहां से क्यों गायब हो गए। सबसे पहली मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है कैलिफोर्नियन ब्राउन पेलिकन। इसके एक्सटिंक्ट होने की बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक्चुअली जब 1940 और 1950 में अमेरिका वाले रीजन में मलेरिया बहुत जोर डाल रहा था, तो मच्छरों को मारने के लिए अलग अलग दवाई इस्तेमाल की गई। उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी गई, सिर्फ अमेरिका की दुनिया के कई हिस्सों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया डीडीटी। अब डीडीटी जो था वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है, यानी एक बार वातावरण में आ गया उसने जल्दी टूटना नहीं है, जल्दी खत्म नहीं होना। सो डीडीटी बार बार डाला गया। तो डीडीटी अब एनवायरमेंट में आ गया, जमीन में स्प्रे कर दिया, पानी के साथ मिलके लेक्स में चला गया, पॉन्ड्स में चला गया, रिवर में चला गया, ओशन में चला गया। अब वहां जो मछलियां थी, डीडीटी उनकी बॉडी में आ गया। कुछ ऑर्गेनिज्म उन मछलियों को खाते थे। जो कैलिफोर्नियन ब्राउन पेलिकन है, यह भी मछलियों को ही खाता था। सो जब इसने मछलियां खाई तो डीडीटी इसकी बॉडी में आ गया। तो जब इन्होंने एग दिए, अंडे दिए, डीडीटी ने उस अंडे के सेल को इतना कमजोर कर दिया कि उसमें से चूजे निकले ही नहीं, अंडे टूट गए। इसलिए यह वैरायटी धीरे धीरे धरती से गायब हो गई। अब एक और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, बर्ड की बात कर रहा हूं, वल्चर, जिसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं। ये आमतौर पे मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अब जो पालतू जानवर थे उनको पेन किलर के तौर पे वोवेरोन या डिक्लोफेन ये मेडिसिन दी जा रही थी। वोवेरोन या डिक्लोफेन। जब ये जानवर कभी मरे तो क्योंकि वल्चर इनको खाता था और वोवेरोन डिक्लोफेन इनकी स्किन में डिपॉजिट हो जाता था, वल्चर इनको खाता था। जब वल्चर इनको खाया, वल्चर की बॉडी में वोवेरोन या डिक्लोफेन चला गया। वोवेरोन और डिक्लोफेन ने उसकी किडनी फेल कर दी, और किडनी फेल होने के कारण बहुत सारे वल्चर मर गए और ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। ये तो भला कई सरकारों को जिन्होंने इनको बचाने के लिए जोर लगा दिया, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट धरती से गायब हो गए थे वल्चर्स। अब एक और मजेदार एग्जांपल देता हूं। बड़े बड़े प्लांट में रुई जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ फंगस बोल लो, उनको बोलते हैं लाइकन्स। लाइकन्स आ जाते हैं पैचेस की फॉर्म में। वो आप फोटो में नजर आ जाएगा, लाइकन आते हैं पैचेस की फॉर्म में नजर आ जाते हैं। तो कुछ मॉथ उन लाइकन्स, व्हाइट लाइकन्स के ऊपर रहती थी, क्योंकि मॉथ भी व्हाइट कलर की थी, लाइकन भी व्हाइट कलर का, उनके ऊपर रहती थी, और प्रेडेटर यानी शिकारी को नजर नहीं आती थी, इसलिए बच जाती। ये इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। जब वहां इंग्लैंड में आ गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज बहुत लगी, उन्होंने धुआं किया। अब धुएं होने के कारण क्या हुआ? धुएं के कारण जो लाइकन थे उनका रंग काला पड़ गया। क्योंकि लाइकन का रंग काला पड़ गया तो जो मौत थी वो काले रंग में क्लियर नजर आना शुरू हो गई। प्रेडेटर शिकारी ने उसको खाना शुरू कर दिया। अब शिकारी ने खा लिया, वो मौत खत्म होनी शुरू हो गई। पर आपको मालूम है एक फिनोमिना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। हर एक ने जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव करने हैं। सो उन मौत ने अपने आप में बदलाव किया, म्यूटेशन करी, जिसके कारण कुछ मौत अपना रंग कन्वर्ट करने में कामयाब हो गई। सो जो मौत ब्लैक हो गई वो बच गई, बाकी सारी खत्म हो गई। सो एक टाइम पे व्हाइट मौत ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर इंग्लैंड वाले को लोगों को नजर आया कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो बहुत पोल्यूशन कर दी। उन्होंने फिल्टर वगैरह लगाना शुरू कर दिए। फिल्टर गए, धुआं कलरलेस आना शुरू हो गया, धुआं साफ आना शुरू हो गया। उसके कारण क्या हुआ? लाइकन का कलर दोबारा ब्लैक से व्हाइट हो गया। अब लाइकन व्हाइट हो गए, मौत काली थी फिर नजर आ गई, प्रेडेटर ने फिर खाना शुरू कर दिया। फिर सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जिन्होंने तो थोड़ा बहुत अपना कलर चेंज कर लिया वो तो बच गए, बाकी काले मौत गायब हो गए। ये उसके गायब होने की कहानी है। अब एक जो आपके साथ बहुत रिलेटेड है और हम लोग रोज के बारे में सोचते भी हैं, इंडियन हाउस स्पैरो, जो छोटी सी चिड़िया है, वो आजकल हमारे घरों में आमतौर पे नजर नहीं आती। और बहुत सारे लोग उसके लिए जिम्मेवार मानते हैं ये टावर्स को, कि जो टेलीफोन या मोबाइल वाले टावर है इन्होंने चिड़िया गायब कर दी। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर टावर से, मेरे विचार से, अगर टावर से ये गायब होनी होती तो हर एक के जेब में मोबाइल है,
वही रेडिएशन हमारे पास आ रही है, हर रोज जब वही मोबाइल कान से सुनते हैं, तो नुकसान हमें बहुत होना चाहिए। सो उसके गायब होने का मेन कारण टावर्स नहीं है, उसका मेन कारण उसकी हैबिटेट बदल जाना है। पहले घरों में छतों के ऊपर लकड़ी वाले, जिसको पंजाब में बाले बोलते हैं, वो लगाए होते थे, या गार्डर होते थे लोहे के, उसमें गैप होता था, उस गैप में चिड़िया अपने घोंसले बना देती थी, इजीली अंडे दे सकती थी। अब घर हो गए पक्के, हर घर में लेंटर डल गए, सो चिड़िया को रहने के लिए और एग्स देने के लिए जगह नहीं बची। इन द मीन टाइम दूसरे बड़ी चिड़ियों ने उसकी जगह ली। एज ए रिजल्ट जो इंडियन हाउस स्पैरो वो गायब होगी। अभी भी कई इलाकों में जहां उनकी हैबिटेट प्रेजेंट है, वहां पे अभी भी स्पैरो नजर आएंगे। मैं राजस्थान में गया, 2 फोर्ट में घूमा, वहां मेरे को इंडियन हाउस स्पैरो नजर आ रही थी, तो अभी भी नजर आती है। लेकिन जहां उसकी हैबिटेट खत्म हो गई, उसके रहने की जगह खत्म हो गई, घोंसले बनाने की जगह खत्म हो गई, वहां से वो गायब हो गई। अब एक दो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बढ़िया बात करना चाह रहा हूं। ये एक्सटिंक्शन वाली एग्जांपल नहीं है, ये डिफरेंट है। एक बर्ड है रूडी शेल्डॉक, ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये साइबेरिया से आता है, हजारों किलोमीटर यात्रा तय करके नेपाल और इंडिया वाले रीजन में आ जाता है, हजारों किलोमीटर तय करता है और 8 किलोमीटर की हाइट पर भी उड़ सकता है। लेकिन आज मैं उसकी कैपेसिटी नहीं बता रहा, मैं आज उसकी एक खास बात बताना चाहता हूं। रूडी शेल्डॉक जो है, उसकी खासियत यह है कि दे लिव इन पेयर्स ऑल्सो, दे प्रेफर पेयर्स, और अगर पेयर में कपल में एक जने की डेथ हो जाए तो दूसरा सुसाइड कमिट कर लेता है। दे आर सो मच अटैच्ड, इतनी अटैचमेंट है इनमें आपस में। और इवन एलिफेंट के केस में भी कई बार देखा गया है कि एलिफेंट के केस में अगर कपल में एक की डेथ हो जाए तो कई बार दूसरा खाना पीना छोड़ देता है एंड डाइज बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। सो दूसरा एलिमेंट भूखमरी से मर जाता है। ये कई बार एलिफेंट्स में देखा गया है। ठीक है, एक और बताता हूं। एक प्लांट्स में होती है वाइन, जैसे ग्रेप वाइन है ना, ऐसे वाइन है, एक वाइन को बोलते हैं किलर वाइन। वो वाइन प्लांट के इर्द यूं घूमती है, हम उसकी फोटो लगाए हैं, वाइन यूं घूमती है। और जो किलर वाइन है ये प्लांट घूमेगी, और ये पैरासाइट है, ये सारा भोजन प्लांट से लेती है और प्लांट से अपनी खुराक ले लेके खुद मोटी हो जाएगी, प्लांट कमजोर हो जाएगा और अल्टीमेटली कुछ सालों में कई साल लगा के प्लांट को मार देती है। और जब ये प्लांट को मारेगी, इन द मीन टाइम दूसरे प्लांट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको किलर वाइन बोलते हैं। लेकिन खासियत, इसकी मेन खासियत यह है कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट घूमती है, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा है, वहां लेफ्ट टू राइट घूमती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट टू लेफ्ट घूमती है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ सन। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और लास्ट आपको गाइड करूंगा, कभी भी जंगल में घूमने जाना हो या सफारी पे जाना हो, कभी भी ब्राइट रेड, ब्लैक और व्हाइट कपड़े डाल के मत जाओ। जानवर इनको देख के एग्रेसिव हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।